पद में कहा है, बोले कोने बने उपजी सुपड़िया, कोने बाने नरियाल हो राम, कोने बाने कौशल्या खिलाए रही हो रामा, राम को कौशल्या खिलाए रही हो रामा, नाए रही हो रामा। दशरथ घर जन्मे लाला, तो कौशल्या खिलाए रही हो रामा। दशरथ खिलाए रही हो राम, कौने घर जनों में लाला, सो कौने खिलाए रही हो राम, कौने घर जन में राम, सो कौन खिलाए रही हो। भगवान के जन्म पर अगर आपको सुकून है तो ताली सेवा करो, और ताली सेवा नहीं करोगी तो वो चल रहा कैमरा, बाद में हम देखेंगे टीवी में पहचान लेंगे ये बाई तो कोहानी की, ये ताली लो नहीं बजा रही, ये बाई तो गार्ड पर किया। इसलिए ताली सेवा करो। रवा कौने घर जन्मे लाला, सो कौने खिलाए रहो रामा, कौने घर जन्मे राम, सो कौन खिलाए रहो राम। दशरथ घर जनो सो कौशल्या खिलाए रही हो रामा। दशरथ घर जन में राम, सो कौशल्या खिलाए रही हो रामा। कौने बनो पे जी सुपड़िया, कौने पन नारियल हो रामा, कौने सुपड़िया, सो कौने बन नरियल हो रामा। घर जनो में लाला, सो कौने खिलाए रहो रामा, कौने घर में लाल, सो कौन खिलाए रहो रामा। कौने घर जनो में लाला, सो कौने खिलाए रहो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। संशय विघन उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर कर तारी। जैसे खेत में अगर पक्षी पिल जाए तो पक्षी को कौन उड़ाएगा? पक्षी को अगर उठे जाकर तुम सीताराम 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 कहो तो पक्षी न उड़े, पक्षी नहीं उड़ेगा। पक्षी तो उड़ेगा कि खूब जाकर टीन बजाओ, ढन 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 ढन,
है। राम कथा सुंदर करतारी, जो अपने अंदर जो बैठा हुआ है विकार, वो कैसे भगेगा? राम कथा करके ताली बजाओ। राम कथा सुंदर करतारी, संशय जो अंदर संशय विघन है जो अंदर, उड़ावन हारी, जो संशय विघन है वो उड़ करके भाग जाएगा। इसलिए ताली बजाना बहुत जरूरी है, और ताली बजाने से विघ्न हट जाता है। अपने घर में बजाया करो, अपने घर में प्रतिदिन बढ़िया ताली बजाया करो, भगवान का स्मरण करे करो। अगर घंटा नहीं है, शंख नहीं है, चक्र नहीं है, ढोलकिया नहीं है, मजीरा नहीं ना रहे, ताली बजा करके थोड़ा भगवान का भजन कर लिया करो, सब हो जाएगा। अगर बढ़िया वो है तुम ऐसे आके बांसुरी बजाओ ना, आओ ऐसे आओ, स्वागत है तुम्हारा। लगा एक माइक भैया, लगा दी जरा। हाँ, अरे जैसी बने वैसी बजाओ, भगवान का स्मरण करो, बंसी बजाओ, ढोलक बजाओ, मजीरा बजाओ, तालियां बजाओ। जब कछु ना रहे तो फिर ताली जरूर बजाया करो भगवान के भजन में। और सब माताएं आ गई, अब कृष्ण जन्म भी है तो थोड़ी जल्दी संपुट चलना पड़ेगा। लगाओ एक माइक लगाओ बढ़िया। अरे अगर हमारे क्षेत्र में भगवान की कला वाले छुपे हैं, उनको ओपन लाना सबके बस की काम नहीं। उनको निकालो, गड्ढा से निकालो। अगर कोई बिटिया बहू से अगर धीमी धीमी दादरे बन रहे हैं, उनको निकालो बाहर, उनको दादरे गवाओ, उनको भजन गवाओ। कोई बालक से अगर थोड़ा गुनगुनाना आता है, उसको दावो मत, चुप रहे बच्चे, हल्ला मत, नहीं, उसको निकालो ऊपर, उसका उमंग को बढ़ाओ, उनको उमंग को बढ़ाओ, ताकि हम हिंदू धर्म हैं। हमारा जो पृथ्वी पर धरती माता पर जो बेटा लाल है माता के, वो छुपे हुए हैं, उनको निकालो बाहर, उनको बढ़िया गाना बजाना, पहनना ओढ़ना उनको सिखाओ, तो हमारा देश का विकसित होगा। हमारी भारत भूमि जय जयकार करेगी। हमारे भारत भूमि के नौजवान साथी जो आज बॉर्डर में लड़ रहे, वो किसके लिए लड़ रहे? हम आपके लिए। उनकी माँ ने भी तो जन्म दिया होगा, जिनका बेटा सीना में गोली खा करके मर रहा है। किसके लिए मर रहा है? मेरा भारत सही रहे, मेरा संसार सही रहे, मेरे भारत के नेताओं सही रहे, उनकी रक्षा के लिए वो बॉर्डर में खड़ा है, और खड़ा है और सीना में गोली खा के मर रहा है। लेकिन वो माता कहती है, बेटा पीठ दिखा के नहीं भगना, सीना में गोली खा लेना। वो माता भी धन्य जिसने ऐसे बेटों को जन्म दिया है। हम तो कहेंगे बेटा भूखे प्यासे रूखे सूखे जैसे रहेंगे, घर ही में रहो। कई माता ऐसी सलाह नहीं। हमारे भारत भूमि पर ऐसे ऐसे संत हैं 200 250 वर्ष के, जो आज भी तपस्या कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी उसीलिए तो थमी है, जब तप ज्ञान यज्ञ, इनसे तो पृथ्वी थमी है। सब मिलकर के पृथ्वी को थामना है। आपको भी भजन करना है, आपको भी ताली बजाना है, आपके बेटों को भी यज्ञ की रक्षा करना है, आपको देश को बचाना है, भारत को बचाना है। बड़े बड़े महान महारथी, बड़े बड़े सम्राटी, बड़े बड़े चक्रवर्तियों ने, सबकी कृपा से देश बच जाएगा। उस समय भगवान का जब जन्म हुआ और गुरु वशिष्ठ कहे गयहूं कहारा, गुरुओं के पास गए, गुरु को बुला करके उनका नामकरण संस्कार रखाया गया। नामकरण संस्कार रखाया गया, और नामकरण संस्कार के कारण वह पुनीत पावन के मंद मंद मिली चलहूं कहारा, उनका आए कहार लोग जाकर के गुरुजी को लाए, उनका नामकरण संस्कार रखा गया, और पूरे ग्राम पर जय जयकार होने लगी। उस गांव में कभी चौक नहीं हुआ था, अयोध्या में कभी चौक नहीं। गरीब का हो, बड़े का हो, किसी के घर में चौक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? महाराज पूछते हैं क्यों नहीं हुआ? बोले चौक इसलिए नहीं हुआ कि अगर हम चौक करते हैं तो हमारे महाराज सुनेंगे,
हमारे चक्रवर्ती सम्राट गांव की राजा हैं, वो सुनेंगे कि आज भैया ठाकुर साहब कहाँ चौक हो रहा, तो उनके मन में दुख होगा कि कहीं मेरे पास में बेटा बेटी ने जन्म लिया होता तो मैं भी चौक करता। आज एक गरीब के पास चौक हो रहा लेकिन मेरे पास नहीं हो रहा। भगवान ने मुझे बेटा दिया ही नहीं तो मेरे पास चौक नहीं हुआ, इसीलिए कोई चौक नहीं कर सकता। चौक आता था बांध के अंदर पटो हम डाल देते। जब महाराज के यहाँ बालक ने जन्म लिया तो सबने सोचा हम भी चौक करेंगे हमारे दादी का, हम कोई कह रहा हमारे पिताजी का, हमारे परबाजा का चौक रखा हुआ है। पूरे गांव में चौक होने लगा, घर घर। इंद्र जब आया, इंद्र आया तो एक रैदास के घर में घुस गए। एक जाति का रैदास चौधरी के घर में इंद्र आया और वो घुस गया। इंद्र ने सोचा कि चौक तो यही घर में होगा। वहां तोरण पात्र का बंधे हैं, पटाखा बंधे, सब जय जयकार हो रहा। तो उसने सोचा अयोध्या में चौक हो रहा तो मुझे चौक में जाना है। तो चौक में आए सो बोले यही घर होगा। उनके घर में घुस गए। भैया तुम कौन हो? बोले मैं इंद्र आया हूं अमरावती से। अरे बोले भैया चौक तो हमारे घर भी हो रहा हमारे दादा का, लेकिन तुम महाराज कहाँ आए होगे? बोले हाँ दशरथ जी के यहाँ। तो बोले उनकी बकरी आ गए। वो गांव गांव में चौक है, जाओ एक कहार छोड़ के आओ दशरथ जी के यहाँ। अब पूरे ग्राम में जय जयकार मच गया। ये आवाज पहुंची कैलाश तक, जहां उमा भवानी बैठी हैं, भगवान शिव बैठे हैं। आवाज पहुंची क्या हुआ? अयोध्या में चौक हो रहा है। तो भगवान शंकर उमा से कहने लगे, भगवान शंकर उमा से कहने लगे उमंग में, मतलब पति पत्नी से कहने लगे कि आज तक मैंने पति पत्नी के बीच में कोई बात को छुपाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आज तुमसे कह रहा हूं। भगवान से वो कहने लगे हे उमा, उमा एक बार हम और काग भुसुंड संग दो, 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 मनुज शरीर जा नहीं नहीं को, मनुज शरीर जा नहीं नहीं को। एक बार उमा मैं और काग भुसुंड दोनों, हमने दोनों ने सोचा कि एक काम किया जाए। क्या काम किया? बोले अयोध्या चलो। क्यों? वहां चौक हो रहा है। क्या हो रहा है? चौक हो रहा। कौन का हो रहा? राम जी का। तो चौक देखने के लिए अच्छा ये बताओ, जब कोई की चौक में जाते हैं, कोई की शादी में जाते हैं, तो कितने आइटम मुंह में लगाए जाते हैं? अगर किसी की चौक में जाने हैं, किसी की शादी में जाने हैं, तो कितने आइटम मुंह में लगाए जाते हैं? केवल मुंह में कई आइटम, आंखों में अलग, गालों में अलग, ओंठों में अलग, माथे में अलग, कई आइटम से श्रृंगार होता, सज धज और श्रृंगार लगा लगा करके और सब जाते। तो भगवान कहने लगे उमा हम काग भुसुंड के संगे दोनों गए और जाकर के हमने ऐसा महल बना था। कौन का? महाराज दशरथ का। और महल के ऊपर एक खिड़की थी। वो खिड़की वाले कमरा में मैया कौशल्या और लेकर के और राम जी को बैठी थी। हमने सोचा राम जी के दर्शन करना है हमको। और राम के दर्शन कैसे होंगे? दर्शन करने से हम कृतार्थ हो जाएंगे, हमको केवल दर्शन करने जाना है। जब हम पहुंचे तो खिड़की बहुत ऊंची थी। हमने बोला कागभूषण से क्यों, अब वहां कैसे वो खिड़की से झांकना है अपन को उस पार अंदर, क्योंकि राम जी को लेके मैया अंदर बैठी हैं तो खिड़की से झांकना है अंदर। तो बोले कैसा किया जाए? बोले वो खिड़की के पास में बांस गड़ा दो, बहुत बड़े बड़े बांस गड़ा दो और 2 बांस वहां गड़ा दो, उनमें एक रस्सा खींचो
और हम डमरू बजाएंगे और तुम रस्सा से घसट के जाना, तुम उस खिड़की से अंदर झांक के आने, तो दर्शन करे आना, फिर आ जाना, फिर हम जाएंगे। ये भगवान शंकर ने बनाया बांस खींचा और डमरू की ताल जिस समय बजाया, बोले नट आया है, नट आया है। वो खिड़की में जाकर के वो बांस से जाकर के अंदर झांक रहे। लेकिन मैया कौशल्या ने कहा बांधी, राम जी ने सोचा एक काम करो, मैं रोऊं, जरा रोऊं, जोर से रोऊं तो मेरी मैया जरूर खिड़की से झांकेगी। अच्छा कोई बालक जब रोता है तो मैया लेके नहीं घूमती, कोई मदारी आ जाए डमरू बजा दे तो सब मैया बच्चा खिला के चली जाए, कुछ बच्चा का बहाना, कुछ अपना बहाना। ये रो रहा था तो मिलेगी, सो मैया को लेकर के कौशल्या, लेकिन कौशल्या राम जी ने सोचा मैं रोऊं तो भोलेनाथ के दर्शन मैं भी करूंगा, तो मैया ले जाएगी खिड़की में झांकेगी, वो दिखाएगी, उसी समय में चुप हो जाऊंगा। तो राम जी ने किया था सीधा, लेकिन हो गया उल्टा। राम जी ने सोचा रोऊंगा तो माता दिखाएगी। जिस समय राम जी रोए तो मैया कौशल्या ने बांदी को बुलाया, बोले बांदी इधर आओ। बोले हाँ महारानी। बाहर कौन डमरू बजा रहा है, बंद करो, बालक रो रहा है। बांदी गई, बोले बंद करो, हमारा बालक रो रहा है। बंद हो गई डमरू, बांस बल्ली उखड़ गए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे पूरा मैटर खराब हो गया। ओल तो मारे अपन ने, पेंच मारी, लेकिन वो दादा घाय नहीं मारे जो दंगल में मारू, अपन चुका गए। काकभूषण से कहने लगे अपन चुका गए। बोले फिर क्या करना है? बोले दूसरा कोई पैंच ढूंढो जिसमें राम जी के दर्शन हो। बोली अब काप्त जी गांव के बाहर भगा रहे। बोले भागो, 2-4 कहार पहुंच गए, बोले भागो यहाँ से। तो दोनों बाबा गए। तो बोले अब ये एक मौका और है, पनघट में पहुंची। पनघट में जाकर के बैठ गए और वहां बहुत सी माताएं बोली मैया जल पिला दो। सो मैया जल पिलाने लगी। भगवान शंकर को जैसे जल पिलाई मैया ने, भगवान शंकर अरे बोले मैया तुम्हारा पति तो शराब पीता है। अरे बोले हाँ बाबा जी। अरे बोले तुम्हारा लड़का कहना नहीं मानता। बोले हाँ बाबा जी। और तुम्हारी बहू भी बड़ी ऊटपटांग है। अरे बोले हाँ बाबा जी तुम कैसे जा रहे हो, मैं सब कुछ जानता हूँ। इतने में काकभूषण जी गरीब माता अच्छे बिठार के पूछ लो, गुरुजी महान है। 100 गुरुजी ने बिछाया चटाई। बोले मैया तुम्हारी 2 बिटियां हैं, एक बेटा है, एक बहू है, 2 नाती हैं, 5 एकड़ जमीन है, तुम्हारे घर में दुकान है, जी है वो। भगवान ने सब कुछ बताया। मैया प्रसन्न। दूसरी मैया बाबा जी मुझे ही बता दो, बाबा जी उनको ही बता, वो बाबा जी मुझे ही बता। सब मैया ने भीड़ लगाई। बोली काहे अपन ने सबने दिखवा लिए, एक काम करो कौशल्या से ही बताओ ने जाकर। एक दौड़ की गई। बोली मैया मैया क्या हुआ? अरे बोले एक पनघट में एक महात्मा आया, सब कुछ बता रहा है, राम जी के बारे में कुछ पूछ लो ने। बोले जाओ बुला के लाओ। अब मैया ने सोचा मैं पूछूंगा मेरे राम जी का विवाह कहाँ होगा, मेरी मैया कैसी होगी, मेरे बेटा कैसा होगा। और दोनों को काकभूषण जी रास्ता में कह रहे भोलेनाथ के देखो बाबा आए हैं दोनों, तुम अकेले न चले जाने, नहीं तुम दर्शन करके आ जाओ, हम बाहर ही रहे। यहाँ संगे 2 ही रहेंगे तो काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अरे बोले तुम चिंता क्यों कर रहे हो? पहुंचे महलों में और नीचे के दरवाजा में दोनों खड़े हो गए। कौशल्या को आवाज लगाया महारानी क्या बात है? बोले आ गए। कौन आ गए? बोले ये महात्मा जो भविष्य बताने वाले हैं, दोनों को हमने ले आए हैं। हाँ तो बोले एक काम करो, जो भविष्य बताता है उसको ऊपर ले आओ और जो उसके साथ में है नीचे ही व्यवस्था कर दो। काकभूषण जी रोने लगे। बोले भोलेनाथ तुम अकेले जा रहे, हम बोले तुम नीचे के कमरा में बैठो। अब हम देखा था जाकर भोलेनाथ पहुंच गए ऊपर महल में और भोलेनाथ की गोद में राम जी को डाल दिया मैया ने। भोलेनाथ धन्य हो, भोलेनाथ मगन हो गए, रोमांच खिल गए। भोलेनाथ भूल गए सब, ना भविष्य बताना, ना हाथ देखना, ना पांव देखना, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत भोलेनाथ। 3 लोग की संपदा आज मेरी गोदी में बैठ गई, मैं धन्य हो गया। बहुत देर हो गए। राम जी ने कहा बाबा अब भाई मैया भगा देगी, कुछ तो बताओ। बाबा की तारी लग गई। अब जब बाबा की तारी लग गई तो भगवान कहने लगे सब गड़बड़ हो गया, अब भाई भगाए जाएंगे। तो राम जी ने धीरे से उनकी दाढ़ी को ताना। दाढ़ी को जिस समय ताना तो बाबा की तारी खुल गई। अरे बोले मैया क्या बताओ? अरे बोले बाबा जल्दी बताओ ना, विलंब में क्यों? अरे बोले मैया मैं 90 साल का हो गया हूँ, आँखी में कम दिखता है, इसलिए मैं चेला लेके संगे चलता हूँ।
तो बोले चेला को फिर क्यों नहीं लाए? बोले इन्हीं ने नहीं लाया, बुलवा लो। बोले जाओ चेला को बुला के। कागभूषण जी ने सोचा यार बढ़िया कर लगाया भगवान ने, मुझे भी बुलवाया। कागभूषण जी आ गए, बोले बेटा जे तर्जनी यहाँ से गई है, इसको किसका भाव है? बोले गुरुजी एक ये मगर रेखा जो यहाँ से यहाँ निकल गई वो इसलिए। बोले इससे क्या हुआ? गुरुजी कह रहा है इससे होगा कि बढ़िया सुंदर बहू मिलेगी। बोले गुरुजी तर्जनी से सो आग्रह की ओर निकल गई एक रेखा। बोले इससे क्या होगा? अब गुरुजी कहने लगे, नेत्र बंद करिए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे इनकी बोले बढ़िया विवाह होगा, जो 3 लोग के नाथ रहेंगे ये भगवान रूप माने जाएंगे। पूरी रेखा कागभूषण जी ने बताया, उनने बताया, भोलेनाथ ने पूरा भविष्य बताया। बोले मैया अब ठीक है, अब हम चलते हैं। बोले ठीक। भोलेनाथ ने जय जयकार किया। और जब भोलेनाथ जाने लगे तो भगवान रोने लगे। भगवान कहने लगे बाबा थोड़ी और रुक जाओ। कैलाश जाने वाले हमको भी ले चलो ना, कैलाश जाने वाले हमको भी ले चलो ना, कैलाश जाने वाले। कैलाश जाने वाले हमको भी ले चलो ना, कैलाश जाने वाले हमको भी ले चलो ना, कैलाश जाने वाले हमको भी ले चलो ना, कैलाश जाने वाले हमको भी ले चलो ना। अब तक तो निभाए हो, अब तक तो निभाए हो, आगे भी निभा देना। कैलाश जाने वाले हमको भी ले चलो ना, कैलाश जाने वाले। हमको भी ले चलो ना, कैलाश जाने। समय के भाव पर राम कथा चल रही, कृष्ण कथा चलेगी, इसलिए जल्दी जल्दी संपूर्ण बोलना है। आप लोग लेट भी आते हो ना, अब हमको भगना है जल्दी, हमको पहुंचना है ना। फलाने स्टेशन में हमारी गाड़ी रुकेगी, चौथे दिन की कथा फलाने जगह जाकर के रुकेगी, तो हमको पाने की पड़ती है कि हम जल्दी वहां तक पहुंचे। अब लोग विलंब कर देते हो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, राजा रामचंद्र की। एक और पद रह गया है भगवान का है, सौति श्री रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथ नाथाय सीताय पते नमः। उस समय में एक बार और एक पद और रह गया है। वो भगवान एक बार महाराज दशरथ बैठे रथ में जा रहे थे, पीछे से आगे आगे कौन थे? उनके आगे शनि देव का रथ जा रहा था। शनि देव को भगवान शिव ने कहा बेटा तुम जाकर के कैलाश में और तपस्या करो, तपस्या करने से तुम्हारी दृष्टि थोड़ी शांत हो जाएगी, क्योंकि आपकी दृष्टि बहुत तेज है, जिसको देखते हो जल करके भस्म हो जाता है। इसलिए दृष्टि को थोड़ी मद्दी करने के लिए भगवान के पास जाओ कैलाश में और जाकर के तपस्या करो। तो आगे आगे शनि देव जा रहे थे, पीछे से दशरथ चक्रवर्ती का रथ जा रहा था। दशरथ ने आवाज लगाया, बोले मेरे आगे कौन चल रहा है? तुझे ज्ञान नहीं है जो तू मेरे आगे जा रहा है? बोले पीछे मुड़ करके देख और नहीं तो साइड दे। महाराज शनि ने कहा भैया तुम कोई भी हो, तुम चुपचाप चले आओ, मुझे टाइम नहीं है। और मैं जो जा रहा हूं मैं अपने काम के लिए जा रहा हूं। अगर मैं तुमको देख दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। पराय को कष्ट मत भेजो, पराय को सुख भेजो। अगर अपनी वाणी से दूसरे को कष्ट हो जाएगा तो अपन को पाप लग जाएगा। शनि देव ने समझाया, दशरथ ने नहीं माना। दशरथ जी ने कहा मेरे साइड पलट के देखो तुम कौन हो? बोले महाराज बहुत अनिष्ट हो जाएगा। बोले हो जाने दो, मैं अनिष्ट का नहीं डरता हूं। तो महाराज शनि देव ने थोड़ा मुड़ करके देखा तो उनके तेज से महाराज का रथ और महाराज का आधा अंग झुमर करके पृथ्वी में गिर गया। पृथ्वी में
गिर गया, हाहाकार मच गया। महाराज शनि चले गए, लेकिन इनका रथ और ये झूंगर गए पृथ्वी में मछली की नाई तड़प तड़प करके अचेत अवस्था में गिर गए। बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग, बहुत ज्यादा प्रसंग। कहीं पुराणों में नहीं मिलेगी, राम कथा में भी लोग नहीं सुनना पाते। सीधा सीधा भक्ति जी, बहुत गूढ़ शब्द है, बहुत गहरा हुआ, ध्यान से सुनना है। निकल आया तो मैंने सुना दिया जाए। गिर गए, अचेत अवस्था में महाराज पड़े, पृथ्वी में ससक रहे हैं। शनिदेव चले गए। आकाश से संपाति का भाई, संपाति का भाई जटायु, जटायु और संपाति दो भाई, पक्षी गिद्ध पंखों से उड़ता जा रहा है आकाश से। और गिद्ध की दृष्टि छोटी, बहुत दूर दृष्टि होती है। जब उसने नीचे देखा तो महाराज ससक रहे थे गंगा के किनारे। गिद्ध ने देखा, बोले अरे राम राम, कोई प्राणी ससक रहा है और मैं भाग रहा हूं। तो नीचे उतर गए। नीचे उतर के देखा, अरे बोले ये तो सम्राट दशरथ है, ये तो ससक रहे पृथ्वी पर। कौन कह रहा है? पक्षी। कौन कह रहा है? पक्षी। पक्षी कौन? जटायु। जटायु कौन? गीधा। तीन भाषा का ज्ञान। अब तो समझ में आ जाएगा ना। पहले मैं बोला जटायु, फिर बोला उसको पक्षी। अगर जटायु नहीं समझ पाते, पक्षी नहीं समझ पाते तो उसका नाम गीधा, गिद्ध। वेद शास्त्र कहता है, समझो एक गिद्ध कह रहा है कि ये मानव है, दशरथ है, ससक रहे हैं, इनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। कौन कह रहा? एक जटायु कह रहा है। और हम तो मनुष्य, हम तो करेंगे ही करेंगे। दौड़ करके जिसके पास में बाल्टी नहीं, रस्सा नहीं, कोई डिब्बा नहीं, काय में जल लेकर के आए, दौड़ करके गए और सरजू नदी में अपने पंखों को डुबाया और धीरे से जुगत से आके दशरथ जी के ऊपर फड़फड़ाया। सरजू नदी में गए, पंखों को डुबाया और आकर के दशरथ जी के ऊपर फड़फड़ाया, जल की वृष्टि किया। दशरथ जी जाग गए, खड़े हो, हृदय से लगा लिया जटायु को, तू मेरा बेटा, मेरा भैया है, तूने मेरी जान बचाया। हे पक्षी राज, वरदान मांग ले। क्या वरदान मांगना चाहे? मैं तेरे को आशीर्वाद देना चाहता। पक्षी मुस्कुराने लगे, बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, तूने मेरे को जीवन दान दिया, क्या मांगना? बोले कुछ मांगना देना लेना बंद करो, आप जहां जा रहे हो जाओ। नहीं, मैं तो तुझे दूंगा, वरदान दूंगा। तो बोले जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास है ही नहीं। बोले आज नहीं है, कल होगा तो कल दूंगा। तो बोले ठीक है, जब तुम्हारे पास कल होगा तो जेठा बेटा मुझे दे देना। इतनी सी बात है, जेठा बेटा चाहिए। हाँ, बोले जेठा बेटा। चले गए। और जिस समय अयोध्या में जब जय जयकार हो रहा है, आनंद ही आनंद वर्षा हो रही है, चौक हो रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, उसी समय में संसार पर दुंदुभी बज रही है। आज दशरथ जी के यहाँ बालक हुआ है, बालक हुआ है, जय जयकार हुआ है। गिद्ध के कानों में आवाज पहुंची, बोले मुझे बेटा का जन्म हुआ है, मैंने कह दिया है कि मैं तेरा बेटा लूंगा, आज लेकर के आता। आए वे गांव के किनारे एक टोरी में बैठ गए और बैठ करके दूध को भेजा, बोले जाओ दशरथ को भेजना। दूध गया, बोले महाराज एक जटायु आया है और वहां बैठा है और तुमको बुला रहा है। दशरथ जी जान गए, चौंक हो रहा है। 3 लोग के देवी देवता आए हैं और 3 लोग के देवी देवता आए हैं, गायन चल रहा है, नाच चल रहा है, भोजन चल रहा है। और वो भोजन चलती हुई वो जटायु आ गया और लड़का को मांग लेगा, सब भंग हो जाएगा। मगर दशरथ जी चले गए, जाकर के प्रणाम किया, भैया कैसे बोले कैसे पधारे, मेरा बेटा चाहिए मुझे। कौन कह रहा? जटायु, वो पक्षी, वो गिद्ध, बेटा चाहिए मुझे। दशरथ ने कहा मेरे कुल में तो रीति है कि प्राण चले जाएं लेकिन वचन न जाए, अभी बुलवाता हूं। कौशल्या को भेजा। उस समय भगवान खेल रहे थे। कैसे खेल रहे थे? ठुमको चलतु रामचंद्र,
ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया ठुमक चलत रामचंद्र चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। हाय मात गोद लेत हाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। कबहू उठत कबहू